अया करती रहती है इन तरह के फस्ताई हथकंडों से। कुछ ऐलानात जो हैं वो इमरान खान साहब ने आज पैगामात दिए हैं, वो पैगामात आपको पार्टी और दूसरे जो है प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको जारी कर दिए जाएंगे। उसमें आगे का लाएमल भी दिया है इमरान खान साहब ने, हम कैसे 26 के बाद की जो सारी शहादतें हैं तो इसको कैसे डील करना है, इस पे हमारा अगला लाएमल क्या होगा। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उसमें हामिद रज़ा साहब और मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो आप लाइव कट तो नहीं हो रहा है ना। तो बहरहाल ये 4 हैं और 5वें हमारे दोस्त हैं, मैं उनका भी नाम ये 5 मेंबरान के ऊपर जो है मुस्तफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब, ये 5 हैं हमारे दोस्त हैं जिनके ऊपर जो है ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है और वो मुज़ाकरात करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितना जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये उतना ही जमहूरी अमल को पीछे फेंकते हैं। ये जो एक फस्तायत का एक निज़ाम है या एक जबर का हथकंडा है, उसको ये देखिए कि हम अंदर मुज़ाकरात की बात करें, फिर पूरा मीडिया या हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन ये चली जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात। लेकिन जब हम मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते जाते हैं, उनका जो सरबराह हैं उमर अयूब साहब, उनको डिटेन कर लिया जाता है। अभी हम सब वकला जो है दोबारा अडयाला में जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या जो है हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जिनकी बेलें हो चुकी हैं और प्रोटेक्टिव बेल सबके पास है। उनके बावजूद अगर किसी ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है तो उनको जो है हम बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और दूसरी प्रोसीडिंग्स में भी लेके जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारी आवाज़ पहुँचाने में अपना रोल अदा किया। बहुत शुक्रिया। मीडिया का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, आप इतने घंटों से अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। अभी खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और काफ़ी लंबी तफसीली मुलाकात हुई है अभी, लेकिन हम आपको सिर्फ ये खबर देना चाहते हैं, मेरे साथ दोनों वकील बल्कि सारे वकील मेरे साथ खड़े हैं। अभी खान साहब ने बहुत सारे पैगामात जो हैं वो उमर अयूब साहब को, मुझे और फैसल चौधरी को और फैसल मलिक सबको हम दिए कि हम बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आवाम को बताएं, अपने वर्कर्स को बताएं और जो हमारी शहादतें हुई, जो बेगुनाह लोगों को सानिया डी चौक में, सानिया इस्लामाबाद जो है वो लोगों को शहीद किया गया था, जिन्होंने एक अपनी पुरअमन आवाज़ उठाई थी, उसके लिए हमने बात करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सामने, मेरे सामने ही उन्होंने उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को और हमारे बहुत सारे कारकुनान को अंदर रोक दिया है और बहाना बना रहे हैं कि आप हमें फलानी कागज़ दिखाएं, फलानी कागज़ दिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। पहले हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, आज तो हमारी अडयाला जेल में जो है हमारी पेशी थी, अपनी पेशी के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और खान साहब से हमारी मुलाकात हो गई। किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि हम तो देखना चाहते थे कि हमारे लीडर की जिंदगी कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। जिस तरह उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने खान साहब को रखा है, जिस तरह उनको घर वालों से मिलने नहीं दे रहे, उनकी सेहत के बहुत ज्यादा मसाइल है, आज भी उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। और हमारी जब मुलाकात हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि आज हमारे ऊपर इन्होंने जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद करनी थी। वहां पे भी इस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन है कि जब आप पहले जाते हैं 2.5 किलोमीटर आपको आने नहीं देते, जब आप अंदर जाते हैं तो उमर अयूब एक अपोजिशन लीडर है, वो खान साहब का पैगाम ले रहे थे और आज उन्होंने हमारे साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अभी दोबारा से वहां पे वकील जाएंगे। आप सब ने हमारे साथ आवाज उठा रही है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म जबर हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात है कि पाकिस्तान के अंदर 17 सीटों वाले जमात को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करने के लिए लोगों को कत्लेआम हो रहा है, इन्हीं की वजह से कत्लेआम हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसके बाद लाशें भी गायब कर दी गई हैं और जिसको लाश दी जाती है उसको कहा जाता है कि तुम लिख के दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि ये मैंडेट चोर और वोट चोर तो थे ही, अब ये कफन चोर हो गए, अब ये लाश चोर हो गए। निहत्ते लोगों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी। मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहती हूँ, आवाज उठा रही हूँ बार बार कि इस वक्त उमर अयूब साहब अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है बहाने से। राजा बशारत साहब इस वक्त अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है। वो खान साहब का पैगाम जो है उमर अयूब साहब आपको बताना चाह रहे थे वर्कर को, वर्कर के लिए स्पेशली मुझे खान साहब ने पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा है कि आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर फख्र है
اور خان صاحب کا دل اس قدر دکھی ہے شہداء کے اوپر، ان کو فکر ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں اور ریاست نے ان کو جا کے غائب کر دیا ہے. اس لیے جو ہے ہم سب نے یہ آواز اٹھانی ہے اور ورکر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، آپ بہادر ہیں، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور آپ سب ورکر کے لیے، میڈیا کے لیے، کہ خان صاحب کا چٹان کی طرح حوصلہ ہے، چٹان کی طرح حوصلہ ہے، وہ بہت حوصلے میں. ہاں البتہ ان کو اپنے شہداء کا اور مسنگ پرسن کا، وہ بار بار ایک ہی بات کرے کہ ہمیں کیوں نہیں، یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ہمیں مسنگ پرسن کا بھی آپ ہمیں، ہمارے لوگ غائب ہو گئے. پہلے کہتے تھے بلوچستان سے لوگ ابڈکشن ہے، اب تو پنجاب کے اندر بھی ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے ورکرز کی جرت کو سلام کیا ہے. خواتین کے لیے اسپیشلی انہوں نے پیغام دیا کہ آپ بہت بہادر ہیں، چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن آج جو عمر ایوب صاحب کے لیے آپ پلیز اس کے لیے آواز اٹھائے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی وہاں پہ ہمارے وکلا جا رہے ہیں، عمر صاحب کے لیے ہم ویٹ کریں کہ وہ باہر آئیں. اور یہ بہت جبر اور زیادتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ہمیں ملنے نہیں دیتے، اور اگر ہماری ملاقات ہو ہی گئی ہے جب آج فرد جرم عائد ہو رہا تھا تو آپ نے عمر ایوب صاحب کو ڈیٹین کر لیا. یہ بہت ہی غلط ہے اس وقت. بہت شکریہ. آگے انشاءاللہ آپ سے وکیل بات کریں گے. تھینک یو.